रेडियो साई आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए साई प्रेम वाणी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस शुभ अवसर पर श्री सत्य साई विद्या संस्थानों के पूर्व छात्र भगवान श्री सत्य साई बाबा के श्री चरणों में सामूहिक रूप से वार्षिक प्रेम बंधम आयोजन द्वारा अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए एकत्रित होते हैं। भगवान उनके लिए उनके गुरु, पथ प्रदर्शक, गंतव्य एवं सच्चे मित्र हैं, जिन्होंने उनको जीवन का परम लक्ष्य का बोध कराया और उंगली थामकर उस राह पर चलना भी सिखाया। आज हम सब उनके निजी अनुभवों को सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हम भगवान की सुमधुर वाणी में नववर्ष की महत्ता और उपयोगिता क्या है इसका आनंद लेंगे। उसके बाद प्रेम अवतार श्री सत्य साई पर हुए एक दिलचस्प विचार विमर्श का आनंद लेंगे। तत्पश्चात आप एक भक्ति गीत का रसपान करेंगे, जिसे स्वामी के छात्र कई अवसरों पर उनके सानिध्य में गाया है। तदुपरांत साई का प्यार जीवन आधार इस शीर्षक पर श्रीमती करुणा मुंशी एवं डॉक्टर नलिनी तनेजा के बीच एक वार्तालाप सुनेंगे। फिर हम हमारे भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत एक प्यारी ऊर्जा से ओतप्रोत कृष्ण भजन को सीखेंगे। आइए हम सब अब भगवान श्री सत्य साई बाबा की सुमधुर वाणी में नव वर्ष के संदेश का श्रवण करते हैं। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। కాలము పట్టి సర్వమును కల్గుచునుండును, కాలము పట్టి సర్వమును కల్గుచునుండును, మంచి చెడ్డలు కాలము బట్టి వచ్చు, మరి కల్మికి లేమికి రాకపోకలు, కాలము అన్ని రీతులను కారణమన్నిటికన్నీ, కాలము అన్ని రీతులకు కారణమన్నిటికి, ఈ కాలము లొంగదీయనిదొకండును లేడు కదా ధరాస్థలిం, ఈ కాలము లొంగదీయనిది ఒకండును లేడు కదా ధరాస్థలిం, కాలము లొంగదీయనిది ఒకండును లేడు కదా ధరాస్థలిం। निर्धारित होता है सब कुछ काल के विनिश्चय से ही। है काल ही निर्धारित करता अच्छा या बुरा। समृद्धि या निर्धनता भी तय होती है काल से। है कोई परे नहीं इस काल से। है अखिल विश्व में एक अखंड सत्य, वह काल ही है, वह काल ही है। దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, కాలము భగవంతుని స్వరూపం కనుకనే కాలమును సంవత్సరః అని పిలుస్తూ వచ్చారు. కనుక భగవంతుని కాలస్వరూపాయ నమః అని కూడాను ఋషులు వర్ణించారు. లోకం నందు కల చరాచర పదార్థములన్నీ కూడాను భగవంతుని యందే ఇమిడి ఉన్నవి. కనుక
భగవంతుని కాలగర్భుడు అని కూడాను పిలుస్తూ వచ్చారు. दिव्यात्म स्वरूपो, काल ईश्वर का ही रूप है. इसीलिए काल या समय को संवत्सर कहा जाता है. इसीलिए ऋषि मुनि ईश्वर को काल रूपाय अर्थात काल ही ईश्वर है ऐसा मानते थे. ब्रह्मांड में जो कुछ भी चल या अचल है सभी में ईश्वर व्याप्त है. इसीलिए ईश्वर को काल गर्भ के रूप में भी पूजा जाता है. ధీరోత్తమ అని కూడాను ఋషులు వర్ణిస్తూ వచ్చారు భగవంతుని. ధీరోత్తముడనగా సంవత్సర స్వరూపుడు అని అర్థం. ధీరులనగా తెలివితేటల కలవారిని కాని మేధాశక్తి కలవారిని కాని భావించరాదు. మానవుని యొక్క ధీశక్తిని ఎవరు భగవంతుని వైపున మరల్చి ఆనందమును అనుభవిస్తురో అట్టి వ్యక్తి మాత్రమే ధీరుడని పిలుస్తూ వచ్చింది వేదం. ऋषियों ने उसे धीरोत्तम के रूप में भी वर्णित किया है. धीरोत्तम अर्थात परमवीर और निर्भीक. धीर शब्द का अभिप्राय मात्र अत्यंत बुद्धिमान ही नहीं होता. वेदों के अनुसार धीर पुरुष वह है जिसने धी अर्थात अपनी बुद्धि और प्रज्ञा को एकमात्र ईश्वर की ओर ही केंद्रित कर दिया है. భక్తుల యొక్క యోగ్యతలను పురస్కరించుకొని దానికి తగినటువంటి ఫలితమును అనుగ్రహించేటువంటి వాడు కాలస్వరూపుడు అని పేరు. काल स्वरूप ब्रह्म ही है जो व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार फल देता है. భగవంతుడు లౌకిక సంపదలకు కానీ లౌకికమైన అధికారములకు కానీ లౌకికమైనటువంటి యొక్క విరిగిన శక్తులకు కానీ లొంగునటువంటి వాడు కాదు. ఒక్క ఆధ్యాత్మిక చిత్తమునకు మాత్రమే అతను అలవడును. सांसारिक वस्तुएं, भौतिक सत्ता आदि ईश्वर को वस्तुतः अर्पित नहीं होती. वह तो आध्यात्मिक जिज्ञासु को ही प्राप्त कर प्रसन्न होता है. లోకములో గడిచిన రాత్రులనే తిరిగి మనము అనుభవిస్తున్నాము. గడిచిన పగళ్ళనే తిరిగి మనము అనుభవిస్తున్నాము. కడిగిన ముఖమునే కడుగుతున్నాము. తిన్న కడుపుకే తింటున్నాము. గడిచిన సంవత్సరాలనే తిరిగి మనం గడుపుకుంటున్నాము. కానీ ఉత్తమైన ఉత్కృష్టమైన ఆదర్శవంతమైన జీవితాన్ని మనం అనుభవించుటకు ప్రయత్నిస్తున్నామా? గడిచిన అనుభవాలనే తిరిగి గడుపుతున్నాము. గడిచిన విషయాలలోనే తిరిగి మనము ప్రవేశిస్తున్నాము. ఈ విధముగా కాలము గడుపుతూ పోయినా మన జీవితం యొక్క సార్థకత ఏమిటి? జీవితం యొక్క ఆదర్శం ఏమిటి? జీవితం యొక్క పరమావధి ఏమిటి? ఈ విషయమై ఏ వ్యక్తి కూడాను అధికంగా యోచించుటకు ప్రయత్నించటం లేదు. కనుక ఈనాడు మనం యోచించవలసినటువంటిది ఉత్తమ ఆదర్శమైనటువంటి జీవితాన్ని, ఆధ్యాత్మిక అనుభూతులతో కూడినటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని మనం ఆదర్శంగా అందించడానికి ప్రయత్నించాలి. इस दुनिया में तुम एक ही जैसे रात और दिन का अनुभव करते हो. एक ही रीति से रोज की तरह स्नान आदि करते हो और उसी रीति से पेट भरते हो. ऐसा तुम कई वर्षों से करते आ रहे हो. लेकिन एक उद्देश्यपूर्ण और आत्म कल्याण का जीवन जीने की दिशा में तुम क्या प्रयास कर रहे हो? एक ही तरह का कार्य बिना उद्देश्य के बार बार करते हुए तुम एक ही तरह का अनुभव बार बार प्राप्त करते हो. यदि तुम ऐसा ही करते रहे तो जीवन का क्या प्रयोजन? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? इन मूलभूत प्रश्नों को समझने का प्रयास कम ही लोग करते हैं. इसीलिए हमें यह परीक्षण करना होगा कि हम एक आदर्श और आनंदपूर्ण आध्यात्मिक जीवन कैसे जी सकते हैं जो दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो. ప్రేమ స్వరూపులారా, ఈనాడు నూతన సంవత్సరం అనుకుంటే సంవత్సరం అనేటువంటిది నూతన కాలమే. కనుక ఇది కేవలం దైవ స్వరూపమే. సంవత్సర అనగా దైవము అని అర్థం, కాలము అనగా దైవం అనే అర్థము. కనుకనే కాలాయ నమః, కాలకాలాయ నమః, కాలదబ్రహ్మణాయ నమః, కాలాతీతాయ నమః, కాలస్వరూపాయ నమః, కాలనిమితాయ నమః, అంత కాలమే. కాలమును మీరు పవిత్రం చేసేటువంటి కర్మలు ఆచరించండి. ఎవరిని సాధ్యమైనంత వరకు బాధించకుండా చదువులో ఏది చేసినా ఆ యొక్క ఫలితం మనమే అనుభవిస్తాం. ఏదైనా కోపమో తాపమో ఈర్షనో అసూయో డమ్మమో వచ్చినప్పుడు భగవత్ చింతన చేస్తూ రాండి. इसलिए प्रेम स्वरूपो इसे समझो कि संवत्सर या 9 वर्ष वास्तव में ब्रह्म ही है जो काल या समय के
कई अभिप्राय को समाहित करता है। आने वाले नववर्ष को पवित्र और निस्वार्थ कार्यों में लगाकर उससे स्वयं भी पवित्र हो जाओ। जहां तक संभव हो किसी को भी हानि या पीड़ा मत पहुंचाओ। जैसा तुम बोगे वैसा ही पाओगे। जब भी तुम स्वयं को क्रोध, घृणा, लोभ या मोह से पीड़ित पाओ तो सावधान हो जाओ और ईश्वर का चिंतन प्रारंभ कर दो। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तार का दिव्य संदेश। एक बार कुछ पत्रकार के समूह ने भगवान से उनके कार्य प्रणाली के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, सामान्यतः जिस तरह का भौतिक या धार्मिक दृष्टिकोण एवं कार्य प्रणाली दूसरे संस्थानों का होता है वैसा मेरा नहीं है। मेरा कार्य प्रणाली बड़ा सीधा और सरल है, जो प्रेम के माध्यम से मनुष्य के रूपांतरण पर आधारित है। मेरे संस्थान का ढांचा है वसुदैव कुटुंबकम, जो भाईचारा और परस्पर सहयोगिता पर निर्भर है, जिसे मैं प्रेम द्वारा हासिल करता हूं। भगवान का हर शब्द, हर एक मुद्रा, उनकी मधुर मुस्कान, उनका दिव्य स्पर्श, सब उनके सर्वोत्कृष्ट निर्मल प्रेम की अभिव्यक्ति है। अब हम प्रेम अवतार श्री सत्य साई इस विषय पर सत्संग करेंगे। साई राम। सभी श्रोताओं का रेडियो साई की इस प्रस्तुति प्रेमावतार श्री सत्य साई में स्वागत है। इस सत्संग में आज हमारे साथ हैं श्री श्रीनिवास राव और श्री सर्वज्योति अरोरा। श्रीनिवास राव भैया भगवान के अस्पताल श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस में लगभग 25 साल से सेवा कर रहे हैं और सर्वज्योति अरोरा भगवान के साथ दीर्घ काल से जुड़े हुए हैं और भगवान के अनेकों दिव्य अनुभव इन्हें प्राप्त हुए हैं। इन्होंने भगवान के समक्ष उनकी अनेकों दिव्य लीलाओं का प्रत्यक्ष रूप में रसपान किया है। आइए हम सब भी इस आनंदमयी प्रेम धारा में डुबकी लगाएं। मुझे इस समय वो भजन याद आ रहा है जिसमें हम भगवान को प्रेम स्वरूप मानकर उनकी आराधना करते हैं। आइए शुरुआत में इसकी 2 पंक्तियां सुनते हैं। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। सब धर्मों में साई समा है, ईश्वर प्रेम है, प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। इस भजन को सुनने के बाद मुझे एक घटना याद आ गई कि जब भगवान ने व्हाइटफील्ड में भी एक निःशुल्क सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाया और उसे मानव सेवा में समर्पित किया, तब कुछ भक्तों ने जो सीधे सीधे उस हॉस्पिटल के निर्माण और प्रशासन से जुड़े हुए थे, भगवान के समक्ष ये पेशकश की कि यदि वे मरीजों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेते समय, चिकित्सा पूर्ण होने के बाद छुट्टी लेते समय उन पर हुए खर्च का एक ब्यौरा, समझ लीजिए एक बिल के समान का कागज दें, तो इससे उन मरीजों को भी ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ उनकी चिकित्सा पर कितना खर्च किया गया है और उनके हृदय में भगवान के प्रति, हॉस्पिटल के प्रति कृतज्ञता का भाव उत्पन्न होगा। इस पर भगवान के उत्तर ने उन्हें निःशब्द कर दिया। भगवान बोले, जब तुम अपने घर पर किसी को खाने पर बुलाते हो तो क्या उनके भोजन खा लेने के उपरांत उन्हें भी कोई बिल या सूची देते हो? मेरे पास केवल प्रेम का आदान प्रदान होता है। इस अस्पताल में जो भी मरीज
आ रहा है वो तो मेरा अपना है। सही है। तो अपनों के साथ हम कैसे कह सकते हैं कि हमने कुछ किया है? ये तो हमारा फर्ज है, ये तो प्रेम का धर्म है। मुझे याद है जब ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुट्टपर्ती की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तब एक इंजीनियर महाशय जो पूरा इंचार्ज थे, तो उन्होंने कहा कि स्वामी, हमको हॉस्पिटल के अंदर संगमरमर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम नॉर्मल टाइल्स लगाएंगे तो खर्चा भी कम हो जाएगा। तो स्वामी ने कहा कि मुझे संगमरमर ही चाहिए। तो फिर इस डिवोटी ने स्वामी से कहने की कोशिश की, स्वामी इधर जो लोग आएंगे वो तो गरीब लोग ही आएंगे, क्योंकि ये तो निःशुल्क हॉस्पिटल है, तो टाइल्स ठीक है। तो स्वामी ने कहा इसी कारण मुझे संगमरमर डालना है, क्योंकि जब वो गरीब लोग आएंगे उनको लगना है, उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक सुंदर महल, ऐसी महल जो कभी भी मैंने जीवन में कदम रखने का सोचा भी नहीं, ऐसे महल में मुझे आज आने की ये सौभाग्य मिला है, उनको ऐसी लगनी चाहिए। ना सिर्फ सौभाग्य, मेरे हिसाब से भगवान उनको ये बताना चाहते हैं कि तुम भी इसका हिस्सा हो, ये तुम्हारे लिए ही है, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। वो ये उनके मन में यह है कि देखिए भगवान ने हमारे लिए हमें इस घर के अंदर आने का मौका दिया, इस महल के अंदर आने का मौका दिया, जो कहीं भी नहीं मिल सकता, वो केवल भगवान ने उनके लिए बनाया। बड़े बड़े अस्पतालों में तो हम कदम भी नहीं रख सकते हैं, जो छोटे परिवार के लोग होते हैं, गरीब होते हैं, सोच भी नहीं सकते कि उसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जब हम भगवान के प्यार के बारे में बताते हैं, भगवान के प्रेम के बारे में बताते हैं, तो ऐसे बहुत चीजें हैं जो भगवान के हर शब्द, हर मुद्रा, सब में ये प्रेम ही प्रेम के दृष्टांत निकलते हैं। और भगवान ने भी खुद कहा एक बार कि यदि मुझे एक नाम देना चाहते हो तो वो रखो प्रेम। तो उस तरह से देखा जाए तो आपने जो गाना सुनाया वो एकदम सही है आज के सब्जेक्ट के लिए। प्रेम ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। आपके जीवन में आपने भगवान के ऐसे कौन से अनुभव प्राप्त किए हैं जो जब भी आप इस भजन को गाते हो वो मन में उभर आता है? वैसे तो जब से हमने स्वामी को जाना है तब से तो सिर्फ एक प्रेम की धारा ही रही है। जब मैंने पहली बार भगवान से मिला था, मैं तो 15 वर्ष का था, तो मैंने भगवान से बोला कि मैं आपके कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। तो भगवान ने बताया ये मेरा कॉलेज नहीं है, ये अपना है। ओह। एक छोटे से बच्चे को भगवान ने, उस समय भगवान का उम्र यदि उम्र से नापा जा सकता है तो उनका उम्र 54 साल का था, 54 या 53। उस समय एक 15 साल के बच्चे को बता रहे हैं कि ये कॉलेज मेरा नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, ये अपना है। कैसे तो उन्होंने एक ही पल में आपको अपना लिया और आपने भी शायद उसी पल में सब कुछ अपना लिया एकदम। आज तक तो हमें लगता है कि ये भगवान हमारे हैं, यहाँ का जो कुछ है वो सब कुछ हमारा ही है। और न केवल मेरे को ही, न केवल इधर के विद्यार्थियों को, सभी भक्तों को आप देख लो कि उनका अनुभव रहेगा कि प्रशांति निलयम हमारा है, भगवान हमारे हैं। सबको लगता है कि प्रशांत निलयम उनका घर है। बिल्कुल। एक और मुझे घटना याद आ रही है, जब प्रेम प्यार के बारे में हम जिक्र करते हैं तो साधारणतः हम लोग तो सिर्फ एक दैनिक जीवन में जो प्यार का अनुभव करते हैं, मनुष्यों का आपस में प्यार, भाईचारा, ये जो भगवान जो हमें प्रेम के बारे में सिखाते हैं वो सिर्फ न केवल मनुष्यों के बीच में प्यार है, लेकिन ये जीव जंतुओं के ऊपर भी दिखाना होता है। एक बार भगवान इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे, एक चिट्ठी पढ़ रहे थे, तो कस्तूरी जी ने ये खुद स्वयं उन्होंने बताया ये बात। तो कस्तूरी जी भगवान के चरणों पे बैठे, उनकी चरण स्पर्श कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि स्वामी के हाथ पे एक मच्छर बैठा हुआ है। जैसे स्वामी एक पत्र पढ़ रहे थे तो कस्तूरी जी ने थोड़ा सा मतलब उनसे फ्रीडम लिया और स्वामी के हाथ पे मारा, वो मच्छर को मारने की इरादे से। तो स्वामी पलट के देखे, पूछे कस्तूरी तुम उसको क्यों मारे हो? क्या वो तुम्हारा खून पी रहा है क्या? मेरा खून पी रहा है ना। तो देखिए आप, भगवान का जो प्यार होता है वो सिर्फ ना मानवों के लिए नहीं, सारी जीव जंतुओं के ऊपर भी है। ये तो मैंने खुद एक बारी देखा था कि भगवान वृंदावन में जब दर्शन देने के लिए आ रहे थे तो उन्होंने अपनी
एड़ी से ऊपर अपनी जो उनका चोला था उसको थोड़ा ऊपर उठा लिया और थोड़ा सा टेढ़े मेढ़े होकर के चल रहे थे। तो हमको भी बड़ा अजीब सा लगा कि भगवान आज बड़े ध्यान से चल रहे हैं, कैसे नीचे देखते हुए चलते आ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद पता लगा कि वहां से एक चींटियों की पंक्ति जा रही थी। और भगवान उनको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहते थे अपने चलने से। तो भगवान का प्रेम शब्द भी शायद भगवान से ही अपनी एक परिभाषा लेता है। हर जीव, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, किसी भी स्थान से आया हो, वो जब पहली बार भगवान से उसका साक्षात्कार होता था दर्शन में ही, चाहे वो ना भी बात करें, उसको लगता था ये मेरे अपने हैं, यही बस मेरे अपने हैं। इस विषय पर भगवान ने खुद बताया है एक बार कि मैं जब चलता हूँ जमीन पर इतना संभल के चलता हूँ कि कहीं मैं किसी चींटी पर पाँव ना डाल दूं। तो भगवान ने खुद ये प्रवचन में बताया था एक बार। मुझे याद है भगवान कहते थे कि आप तो एक माँ का प्यार समझ नहीं सकते, आप कैसे हजारों माँओं का प्यार समझ सकते हो। तो एक बार मुझे घर पे किसी विषय पे मैं अपनी मदर की बात मान नहीं रहा था। तो भगवान ने मेरे पिताजी से बात करते हुए बताया कि वो एक माँ के प्यार को नहीं समझ रहा है तो मेरे 1000 माँओं के प्यार को कैसे समझेगा। तो इस तरह से भगवान हमको हमेशा करेक्ट करते थे। लोगों का एक प्रश्न मन में आता है कि आपने तो अनुभव किया है भगवान का प्यार, लेकिन मैंने तो कुछ अनुभव किया ही नहीं। भगवान का प्यार अनुभव करते कैसे हैं, और भगवान का प्यार अगर हमारे जिंदगी में आ गई तो क्या लाभ होगा। तो इसके बारे में भी एक बार स्वामी अपने दिव्य प्रवचन में वृंदावन में बोल रहे थे कि कोई भी आपसे पूछ सकता है, आप भगवान की आराधना करते हो, पूजा करते हो इतने सालों से, आपने क्या पाया है। तो भगवान ने खुद बताया, उनको ये बताओ कि भगवान का जो प्यार होता है वो दिव्य प्रेम, वो यदि अपने हथेली की अंगुली के आधे नाखून के बराबर भी यदि आप प्राप्त कर लेते हो अपनी भक्ति से, ये आधे नाखून के बराबर की प्यार प्रेम, भगवान की दिव्य प्रेम जो होता है वो आपका सब कुछ कर डालता है। सब काम अपने आप होने लगता है। आप देखो, जो भगवान पे ही हमेशा सब चीज़ के लिए निर्भर होते हैं, उनका सब कुछ बहुत ही मतलब आसानी से चलता है जीवन। जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग करता है और जब जिसके पास नौकर चाकर हैं, उसके लिए भी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। लेकिन एक जो भगवान के ऊपर निर्भर रखा है जीवन, उसका सब कुछ बहुत ही आसानी से चल रहा है। तो ये यही दिखाता है अपने को कि भगवान का प्यार जो है उनके जीवन को पूरा संभाल रखा है। इस पे मुझे एक अपने जीवन से एक उदाहरण याद आ गया कि आपने कहा ना कि किस प्रकार अगर आप भगवान पे निर्भर हो जाते हो, उनको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। एकदम। मेरी जो दादी, वो अस्पताल में उनको दाखिल कराया था, तो उनका कलाई का ऑपरेशन था। तो डॉक्टर बड़े टाइम से सफ़र कर रही थी। डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि पैरालिसिस हो जाए, पार्शियल पैरालिसिस हो जाए। तो मैं घबरा गया, और भगवान उस समय वृंदावन में थे। तो मैं वहाँ आया और मैं बैठ गया दर्शन में, सुध बुध खो गया था कि अभी क्या करना है। उनको अस्पताल में कराया हुआ है, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, कोई किसी भी प्रकार की कोई भी चिकित्सा उनके लिए लाभदायक नहीं थी। मैं बैठा तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने तो भगवान को कोई पत्र लिखा ही नहीं। क्योंकि हम सब भक्त ज़्यादातर अपने जो भी परेशानी या जो भी हम भगवान से कहना चाहते थे वो एक पत्र में लिख करके बैठ जाते थे। भगवान ने ले लिया तो हमसे ज़्यादा खुशहाल इस संसार में कोई नहीं होगा। सही। तो मैं बैठा, मेरे को ध्यान आया कि अरे वहाँ तो सिक्योरिटी भी खड़ी हो गई और भगवान तो बाहर आने वाले हैं और मैं तो बिना पत्र के बैठा हूँ, अब क्या करूँ। कोई बात नहीं, अब कुछ कर नहीं सकता था, बैठा था। भगवान आए और वो मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो महिलाओं की तरफ देख रहे थे और उनकी पीठ मेरी तरफ थी। तो मैंने सिर्फ मन में बोला, मैंने कहा भगवान आपने मुझे यहाँ बुलाया है, आप जानते हैं मैं क्यों आया हूँ, अब आप ही उन्हें ठीक कीजिए। ऑपरेशन के जरिए, अपनी विभूति के जरिए या संकल्प से ही करिए, वो आप पे है। जैसे ही मैं बोला, और फिर मैंने ये भी बोला कि मैं तो चिट्ठी भी नहीं लिखी आपको। सच। मेरे मन में ये मैंने जैसे ही बोला, भगवान एकदम पलटे, अपना अभयहस दे के कहते, हे हम अच्छा करता है। ओह, हम अच्छा करता है, हम अच्छा करता है। और जो मेरी दादी पिछले 6 महीने से सोई नहीं थी रात को, वो अस्पताल में थी,
अगले दिन उनको अच्छा महसूस होने लग गया। और आप मानेंगे नहीं, उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई दवाई जो काम करती नहीं थी वो भी नहीं, दवाई भी नहीं दी। उसके बाद 7 वर्ष तक वो जीवित रही बिना दर्द के। कि हमें भगवान को किसी औपचारिकताओं में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भगवान के साथ। भगवान खुद बोलते थे कि तुम चिट्ठी लिखने से पहले ही मैं जानता हूं तुम क्या लिखने वाले हो। क्योंकि वो जब हम उनसे अपना हृदय जोड़ लेते हैं तो वो उसी समय वहां प्रकट होते हैं एकदम। और भगवान ने ये उदाहरण भी दिया कि समझ लो एक रात को आप अकेले थे घर पे और आधी रात में आपकी मतलब दिल पे दौरा पड़ने का थोड़ा महसूस हुआ, छाती पे दर्द हुई, तो आपने उठ के बत्तियां जलाई, तो लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं था। लेकिन उसी समय ऐसा होता है कि आपके बगल वाला आपके घर पे लाइट्स ऑन देखकर अंदर आता है और पूछता है क्या हुआ है, तो पता चलता है उनको कि आप चेस्ट पेन हो रही है। तो इमीडिएटली वो एम्बुलेंस के लिए फ़ोन करते हैं। तो एम्बुलेंस के आते ही साथ वो एक अस्पताल लेके जाते हैं आपको। अस्पताल ले जाने के बाद उधर डॉक्टर आपकी इमीडिएटली अटेंड करते हैं। फिर रात को पूरा स्टेबलाइज करके और सुबह तक आप ठीक हो गए हो और घर वापस आ गए हो नाश्ता करके। तो स्वामी ने ही ये उदाहरण देते हुए बताया कि देखो भगवान का प्यार यदि तुम प्राप्त कर सकते हो इस तरह से, तो यही सब कुछ कराता है। ये जो कुछ भी हुआ भगवान ने ही कराया है। उस आधी रात में आपके बगल वाले का उस समय उठना और उस समय एक एम्बुलेंस आपको मिलना मिलने के बाद एक अगल बगल में अच्छी हॉस्पिटल होना, अस्पताल होने के बाद एक चेस्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होना और आपका ठीक होना। यदि ये भगवान का प्यार आपके बगल में नहीं है, आपके साथ नहीं है, आपने यदि ये प्राप्त नहीं किया है अपने अच्छे कर्मों के साथ, अपने भक्ति प्रार्थनाओं के साथ, तो हो सकता है कि आप जब लाइट डाले हो तो कोई बगल वाला उठा नहीं, बगल वाला उठ भी गया तो एम्बुलेंस मिला नहीं, एम्बुलेंस मिल भी गया तो एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल में चले भी गए तो एक डॉक्टर अवेलेबल नहीं और आपकी समस्या का हल नहीं। तो इस तरह से जो भगवान के प्यार को जब आप प्राप्त करते हो भक्ति से, प्रार्थनाओं से, अच्छे कर्मों से, तो ये जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है इस प्रेम का, जो भगवान की प्रेम की हम गुणगान करते हैं, भगवान ही प्यार है, भगवान ही हमारा सब कुछ है, तो इसका निदर्शन यही है कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका पूरा यूटिलिटी है। आपको सुनकर के मेरे मन में विश्वास पक्का हो गया कि भगवान का प्रेम मेरे साथ तो है ही एकदम। क्योंकि भगवान के प्रेम के अलावा कुछ और है क्या? एक समय मैं बेंगलोर से पुट्टपर्थी आ रहा था और आधे रास्ते उस समय मेरी कुछ न्यूराइटिस की प्रॉब्लम है, तो मेरा इलाज चल रहा था। रास्ते में जब मैं आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा मेरे पेट में दर्द शुरू हुआ। चलिए मैं पुट्टपर्थी तक आ गया। पुट्टपर्थी आने के बाद भी मैं किसी से मिलने गया उनके कमरे में, जो मैंने नहीं जाना था, पर मैं पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं पहुंचते ही पहले उनसे मिलने चला गया। वहां गया तो मेरा दर्द बढ़ गया। अब क्योंकि मैं वहां पर, वो मेरे साथ थे, तो वो मुझे एकदम से अस्पताल ले गए और जैसे ही मैं अस्पताल में पहुंचा मैं बेहोश हो गया। मेरा बीपी एकदम 80-60 पहुंच गया और मेरे को बहुत तकलीफ बढ़ गई। उस समय तक ठीक था? उस समय तक ठीक था, जब तक अस्पताल नहीं पहुंचा। जैसे ही अस्पताल के अंदर पहुंच गया तो ये इतनी परेशानी बढ़ गई। तो ये अगर मेरे साथ बेंगलोर होता या आधे रास्ते में होता तो मेरा बुरा हाल हो चुका होता। वैसे तो और फिर मैं अगर अपने कमरे में भी अकेला होता तब भी शायद मैं उस समय किसको बुलाता या पता नहीं क्या होता। मेरे मन में भगवान ने ये जागृत किया, मैं किसी के पास पहुंच गया उसी समय, जो कभी होता नहीं कि आने के बाद तो हर कोई अपने घर जाके बैठता है। परंतु इसी प्रकार भगवान हर एक, हमें उनको, कोई अगर ये सोचता है कि भगवान हमसे दूर हैं तो शायद उसको फिर दोबारा सोचने की जरूरत है, क्योंकि भगवान ही हैं हमारे पास और निरंतर। ये भगवान के प्यार को हम कैसे पा सकते हैं? अच्छे कर्म, अच्छे कर्मों से। जैसे अब देखे हो, स्वामी ने इतना अपॉर्चुनिटीज दिया हुआ है सेवा के रूप में हमें अपने को समर्पित करने के लिए। इस सेवा के माध्यम से हम ये प्राप्त करते हैं। इस नई वर्ष में अगर हमको कुछ नई चीज हमारे जीवन में अपनाना है तो मुझे लगता है यही हमारे भगवान के प्रति समर्पण हो सकती है। सच में कि हम सोचें कि हम अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म मतलब निस्वार्थ कर्म कर्म करें।
इससे बेहतर कोई सुझाव है ही नहीं इस नए साल के संदर्भ में। क्योंकि इस संदर्भ में भी मुझे एक बात याद आई कि हमारे कुछ जो यहाँ छात्र बंधु हैं, उन्होंने बाहर से अमेरिका और अलग अलग देशों से आकर के उन्होंने अपनी गांव में जाके सेवा दी, और सेवा के बाद वो दर्शन में बैठे कि ये सोचकर भगवान तो हमसे आज बड़े प्रसन्न होंगे, हम अपना काम छोड़ के इतनी दूर से आकर के यात्रा करके यहाँ आए, तकलीफ में रहे गांव में जाकर के और सबकी सेवा करी, तो हमको तो भगवान आते ही पाद नमस्कार देंगे, इंटरव्यू में बुलाएंगे और बहुत प्यार देंगे। भगवान आए अपना दर्शन देने के लिए और उनकी तरफ देखा भी नहीं और चले गए। तो वो सोच में पड़ गए, अरे हमने क्या गलती कर दी, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, तूने कुछ गलत किया होगा या तूने कुछ गलत किया होगा। ये सोच ही रहे थे, भगवान वापस आए, उनको आकर के बोले, जब तुम सुबह अपने दांतों को मांजते हो, ब्रश करते हो, तो क्या मेरे से आके पाद नमस्कार मांगते हो? सेवा निस्वार्थ होनी चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं, इवन भगवान से भी कोई प्रसाद पाने के लिए नहीं करना चाहिए। वो तुम्हारा स्वरूप है। जिस प्रकार तुम एक छोटे छोटे कर्म अपने दिनचर्या के करते हो, वो क्या तुम उसके लिए क्या किसी से कोई प्रशंसा मांगते हो, या मेरी फोटो के सामने या मेरे सामने आकर के कहते हो कि भगवान हमने आज ये किया? जब आप निस्वार्थ भाव से कोई भी कर्म करेंगे तो हमको भगवान तक कहने की भी जरूरत नहीं है। वो अपने आप ही पहुंच जाते हैं और हमको हर तरीके से प्रसन्न कर देंगे और हमारी हर तरीके से रक्षा करते हैं पूर्ण रूप से। हम भगवान कहते हैं ना कि मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे ऊपर हूं, तुम्हारे पीछे हूं, तुम्हारे आगे हूं। ये प्रेम जो है ना, ये रक्षा की बात आपने जिक्र किया, एकदम सही है। ये प्रेम ही हमारा धर्म है, प्रेम ही हमारा कर्म है, प्रेम के लिए ही हमारा जीवन हमको भगवान ने प्रदान किया है, और प्रेम ही हमारा भगवान है। प्रेम ही हमारा भगवान है। लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें इस कार्यक्रम को अभी न चाहते हुए भी रोकना पड़ेगा, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस हिंदी कार्यक्रम तो अभी शुरू हुआ है, आगे बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे हम इस साई प्रेम वाणी में। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि इस नए वर्ष में हमारे दिल में उनके लिए प्यार और बढ़े और हमारा कर्म सब सत्कर्म बने, निस्वार्थ सत्कर्म। बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। साई राम। आप सुन रहे थे श्री श्रीनिवास राव, श्री सर्वज्योति अरोरा और रेडियो साई के श्री बिशु पृष्टि के बीच हुआ प्रेम अवतार श्री सत्य साई पर एक सत्संग। भगवान के छात्र शब्दों द्वारा उनके प्रेम की अभिव्यक्ति करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं, इसलिए वे संगीत का आश्रय लेते हैं। संगीत में अपने आराध्य के हृदय को छू लेने की अलौकिक क्षमता होती है, इसलिए छात्र अपने अंतर हृदय की भावनाओं की अभिव्यक्ति प्यारे प्यारे भजन एवं संगीत द्वारा करते हैं। अब ऐसा ही एक भक्ति गीत आपके आनंद के लिए हम प्रस्तुत करते हैं। हजारों में तुम एक हो, लाखों में तुम एक हो, बहारों में तुम ही तो हो, हर नजारों में तुम ही तो हो। तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार।
में तुम हो समाए, सपनों की गलियों में तुम हो समाए। फूलों की गलियों में तुम हो समाए, सपनों की गलियों में तुम हो समाए। शानदार सितारों में हर एक बहारों में हमने सुनी तेरी आवाज। शानदार सितारों में हर एक बहारों में हमने सुनी तेरी आवाज। फूलों की गलियों में तुम हो समाए, सपनों की गलियों में तुम हो समाए। जिधर भी है देखा हमने है पाया, बस एक तेरा प्यार। तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार। तुम्हें रात दिन साई चाहेंगे हम, बदलते हर मौसम में चाहेंगे हम। तुम्हें रात दिन साई चाहेंगे हम, बदलते हर मौसम में चाहेंगे हम। अगर जान दे हम तुम्हें प्राण दे हम, वो कुर्बान तुझ पे तो फिर भी है कम। अगर जान दे हम तुम्हें प्राण दे हम, वो कुर्बान तुझ पे तो फिर भी है कम। तुम्हें रात दिन साई चाहेंगे हम, बदलते हर मौसम में चाहेंगे हम। ये दिल भी है तेरा, ये जान भी है तेरी, तुम्हीं से हमको प्यार। तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार। जहाँ भी रहेंगे तुम्हारे रहेंगे, दिल खोल कर कहेंगे हम तुम्हारे साए। हजारों में तुम एक हो, लाखों में तुम एक हो, बहारों में तुम ही तो हो, हर नजारों में तुम ही तो हो। तेरा प्यार पाकर गमों को मिटाकर ये कहता है दिल बार बार। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। भगवान ने पहला कॉलेज महिलाओं के लिए 1968 में अनंतपुर में स्थापित किया था। उन दिनों भगवान छात्राओं को उत्साह से भरने के लिए एवं उनके जीवन में सत्य, धर्म, शांति, प्रेम का बीजारोपण करने के लिए कॉलेज के प्रांगण में प्रायः जाया करते थे। श्रीमती करुणा मुंशी सौभाग्यशाली हैं जो 1980 में अनंतपुर कॉलेज की छात्रा रह चुकी है। अभी वे श्री सत्य साई विद्यावाहिनी प्रोग्राम की निर्देशिका के रूप में कार्यरत हैं। उनके साथ वार्तालाप कर रही हैं डॉक्टर नलिनी तनेजा, जो दीर्घकाल से भगवान की भक्त रहे हैं और अहम आई एम इनफ संस्थान की संस्थापिका हैं। चलिए अब इस वार्ता को सुने। ओम साई राम। भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सबका साईं का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम में स्वागत है। आज हमारे साथ रेडियो साईं की
करुणा स्वरूप मुंशी जी जुड़ी हैं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज मुझे उनसे वार्तालाप करने का एक अच्छा मौका मिला है। करुणा जी, ओम साई राम। साई राम नलिनी जी। करुणा जी, हमें ये बताएं कि आपके हिसाब से वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण क्षण आपने स्वामी के साथ बिताए? एक्चुअली इतने सारे हैं वास्तव में क्षण, मगर एक जो मेरे बचपन से मुझे बहुत स्पष्टता से याद है, उसके बारे में आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगी। नलिनी जी, हालांकि भगवान हमारे जीवन में श्रीनगर कश्मीर में काफ़ी पहले आए, 1968 या 1969 के करीब। मेरा पहला और सबसे यादगार दर्शन 1979 में था। उस समय मैं 10वीं कक्षा में सिंगापुर में पढ़ती थी और हम लोग हमारी सबसे बड़ी बहन किरण दीदी की शादी के लिए भारत आए थे और शादी करते ही कश्मीर में हम लोग सब पूरा परिवार बाबा के दर्शन के लिए वृंदावन आए। मैं अपने माता पिता और 2 बहनों के साथ थी और हम लोग तड़प रहे थे कि हम भगवान के पास और नज़दीक जाके एक संपर्क स्थापित कर पाएं बाबा से। बाबा बहुत ही व्यस्त थे उस वक़्त क्योंकि समर कोर्स चल रहा था। और फिर एक दिन भगवान वृंदावन का जो कॉलेज है वहाँ ऑडिटोरियम में समर कोर्स के छात्रों को अपना दिव्य संदेश देने के लिए गए। सब लोग तो समर कोर्स में भाग ले रहे थे मगर हम उनमें से नहीं थे, इसलिए हम लोग बाहर बेचैन थे कि हमें कैसे भगवान की झलक मिल सकेगी आते या जाते हुए। फिर जब बाबा बाहर निकले, उनकी गाड़ी सामने पोर्च में आई और हम लोग बहुत संघर्ष कर रहे थे हम भी पोर्च के उस वरांडे की तरफ जाएं जहां बाबा की गाड़ी खड़ी थी, और सेवा दल ने हमें अनुमति नहीं दी थी। किसको काफ़ी कश्मकश करके मेरी माताजी और मैं उस तरफ गए और मैं मन में बहुत प्रार्थना कर रही थी कि भगवान आप किसी भी तरीके से मेरी ओर देखिए, एक बार तो पहचानिए मुझे। और मैं एक बैकग्राउंड दूंगी क्योंकि हम 10 साल से बाबा पे पूरा विश्वास रख के उन्हें भगवान मान के हमने अपने दिलों में बिठा लिया था। मुझे ऐसा लगता था बचपन से कि जो भी मैं स्वामी को मन में बोलती थी, स्वामी वो बात पूरी तरह से सुनते थे और मुझे उसका जवाब देते थे। मगर उस दिन मैं इतनी परेशान थी और इतनी बेचैन थी, मैं चाहती थी स्वामी किसी तरीके से कॉन्फर्मेशन मुझे दें कि हाँ तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा विश्वास सच्चा है, मैं सचमुच में तुम्हारी बात सुनता हूँ, ये तुम्हारी कल्पना नहीं है। तो मैं खड़ी होके प्रे कर रही थी, स्वामी अब गाड़ी में बैठ ही नहीं सकते हो जब तक आप हमारे साथ ना ज़रा सा इंटरेक्ट करें। तभी स्वामी बाहर आए और अपनी गाड़ी की ओर जाते जाते रुक गए और सीधा जहाँ पे मैं और मेरी मम्मी खड़े थे हमारी ओर चल के आने लगे। सारा समय स्वामी की झील जैसी गहरी काली आंखें मुझे गौर से देख रही थी। स्वामी का वो सुंदर मुख, वो बड़े बड़े गुंगराले बाल, वो ब्राइट नारंगी लिबास मुझे अभी तक इतने स्पष्ट रूप से याद है जैसे कि एक मैंने कोई फिल्म देखी हो। शायद उन्होंने मेरे हाथ से चिट्ठी भी ले ली और मेरी आंखों में आंखें डालकर कुछ भी कहे बगैर स्वामी बहुत कुछ कर गए, बहुत कुछ कह गए। उस क्षण में ना तो मुझे मेरे आसपास का कुछ दिखाई दिया, ना ही मैंने कुछ सुना। सब शांत हो गया, मेरे दिमाग का कन्फ्यूजन एकदम शांत हो गया और मेरे दिल में, मेरे हृदय में एक बहुत गहरा रिलीफ का अनुभव हुआ और मेरी आंखों से गंगा यमुना की तरह आंसू बहने लगे। मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी थी भगवानों वाली और मैंने सुना था कि हिमालय की गुफाओं में गुरु के स्पर्श से बहुत तप करके अंदर एक जागृति पैदा हो सकती है, मगर मेरा वो तत्वम असी क्षण बस वहीं था, उस कारपोर्च में, वृंदावन कॉलेज के ऑडिटोरियम के बाहर। और भगवान की दिव्य दृष्टि से मेरे दिल का द्वार खुल गया और मेरी श्रद्धा एकदम से कंफर्म हो गई। हाँ, ये जो सुंदर से भगवान हैं, देखने में तो मानव रूप में हैं, ये अंतर्यामी सच में हैं और ये सच में हमारी हर बात हमारे दिल में बैठ के सुनते हैं। बहुत बहुत सुंदर। करुणा जी, मैं ये मानती हूँ कि हम सबके साथ भगवान ने एक भागवतम लिखी है। हर एक की ज़िंदगी में, जीवन में ऐसे ऐसे अजीबोगरीब और बहुत ही खूबसूरत तरीके से भगवान ने प्रवेश किया है। आप 1979 में जब आपने भगवान के दर्शन किए, उसके बाद कौन सी ऐसी यादगार क्षण हैं आपके जीवन के जब आपने उनका प्यार महसूस किया?
जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं सिंगापुर में रहती थी और मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी और मुझे GCE O लेवल का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज का लिखना था। मेरे पिताजी एक डिप्लोमेट थे वहाँ पे सिंगापुर में, और मुझे गणित से बहुत आपत्ति थी। ना तो मुझे मैथ अच्छे से आता था, ना मुझे मज़ा आता था, ना मेरा पढ़ने का मन होता था, और मुझे पूरी तरह से पता था कि मोस्ट लाइकली मैं मैथ के एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगी। अब मुझे बड़ी शर्म आ रही थी कि मैं बाकी सब्जेक्टों में तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई करती थी, अब मैथ में ही फ़ेल, मैथमेटिक्स में फ़ेल हो जाऊंगी, गणित में तो कैसा लगेगा। तो मैंने ना बाबा को एक चुनौती दी। मैंने कहा, स्वामी मैं जा रही हूँ, मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है, GCE जनरल सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन, जो ब्रिटिश सिस्टम है उसमें O लेवल का एग्ज़ाम है। एक तो आपको पहले मैं ये चुनौती देती हूँ, अगर मैं आपकी बेटी हूँ, आपको मुझे सब सब्जेक्टों में पास करना है। और दूसरा, मैंने ना और भी बड़ा चढ़ा के स्वामी को एक ग्रेड पॉइंट दिया। मैंने कहा मेरे कम से कम मतलब जितना ग्रेड पॉइंट कम हो उतना अच्छा है, विच मीन्स आपने A1 A2 लिया है। मेरे को लगा 14 बहुत हाई है, तो स्वामी के लिए बड़ा मुश्किल है अचीव करना। मैंने कहा मेरा टोटल एग्रीगेट जो है ग्रेड पॉइंट का इतना लो कर दो कि सब लोग हैरान हो जाए। कितना लो? मैंने 14 दिया बाबा को। तो ये 2 चुनौतियां दी कि आप मुझे मैथ में भी पास करना, और मुझे, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था 19-20 से कम मैं उतर पाऊंगी, तो मैंने कहा स्वामी अब भगवान किस वक्त मेरे काम आएंगे, चलो मैं बाबा को इसमें बिजी कर दूं। तो ये करके मैं वापस गई, और बड़ी हैरानी की बात है कि हालांकि मुझे मैथ बहुत कठिन लगता था, हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, मेरे पिताजी के फ्रेंड श्री वली अंकल ने मुझे बैठ के पूरे साल का सिलेबस एकदम से रिव्यू करा दिया और मुझे समझ आने लगा। फिर मैं सोच रही थी, हाय मैं अभी तक क्यों इतनी बार अपने यूनिट टेस्ट में फेल हुई और मिड टर्म्स में फेल हुई, और मैं क्यों मैथ से डरती थी, ये तो काफ़ी सरल है। तो उन्होंने मुझे इतना सिखा दिया कि जब मैं एग्ज़ाम लिखने गई मैंने ठीक ठाक से लिखा, और मुझे अभी भी याद है मैंने एग्जामिनर को भी एक नोट लिख के भेजा कि मैंने सारी साल फेल होके लास्ट में पढ़ा है, तो अब बड़ा कंपैशन से मुझे मार्क्स दीजिए। पता नहीं उसने क्या सोचा होगा उस बारे में। और जब मेरे नंबर आए तो मैं तो अच्छे खासे नंबरों से मैथ में पास हो गई, और आपको मैंने कहा था मुझे लगा मेरे 19 ग्रेड पॉइंट होगा, और मैंने स्वामी को डराने के लिए चुनौती दी थी 14 बना दीजिए कुछ अपना चमत्कार करके। गेस व्हाट, स्वामी ने मुझ पे इतनी कृपा की कि मेरा ग्रेड पॉइंट एवरेज 11 आ गया। वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग था, और उससे मुझे जो उस वक्त का बेस्ट जूनियर कॉलेज था फॉर 11th and 12th सिंगापुर में, नेशनल जूनियर कॉलेज, उसमें अपने आप कंप्यूटर ने एडमिशन दे दिया। वो बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया, सच में स्वामी का जो प्यार है ना, इससे इंसान जीवन बड़ी सरलता से बिता सकता है। और उस दिन से आज तक नलिनी जी, मैं सारा समय, मेरे अगर कोई प्रिय मित्र हैं, मेरे माता पिता बंधु सखा सब कुछ, वो स्वामी हैं। और हाँ, हम लोग जीवन में बहुत सारे अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं। मैं एक ऑफिस में काम करती हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, मैं एक बहन हूँ, मैं एक किसी की बेटी हूँ, किसी की बहू हूँ। वो सब रोल्स तो ज़रूर अच्छी तरह से करने की कोशिश हमें करनी है, मगर असली नाता तो भगवान से है। क्योंकि सच्ची टर्म में जितना ज़्यादा हम कोशिश करते हैं स्वामी की शिक्षा का पालन करना, स्वामी के संदेश के हिसाब से अपना जीवन जीना, मुझे लगता है उतना ही स्वामी मेरा जीवन सरल और आसान बना देते हैं। हर मुश्किल को स्वामी आसान बना देते हैं, हर परेशानी में मेरा हाथ पकड़ लेते हैं। मेरा मानना है, अगर मैं सबसे ज़्यादा मतलबी जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे सबसे कम कठिनाई और कष्ट चाहिए और सब कुछ आराम आराम से हो जाए, उतना ही ज़्यादा सच्चे मन से स्वामी की उपदेश का पालन कीजिए। उससे हम हमेशा परेशानियों से दूर रहते हैं, और जब भी हमारे कर्मों की मुश्किलें आती हैं, स्वामी हमारा हाथ पकड़ते हैं और हमें हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में संघर्ष नहीं रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, मगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मैंने कैसे वो सब पार किया। स्वामी ने हमेशा मेरा हाथ पकड़ा, क्योंकि मैंने हमेशा एक ही चीज़ चाहिए कि मैं स्वामी को खुश करूँ और स्वामी का प्यार पाऊँ। अगर हम स्वामी को थाम ले, बस सारा संसार हमारा हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम स्वामी का हाथ थाम लें तो हमारी ज़िंदगी की जितनी समस्याएं हैं वो हमारी नहीं रहती, बिल्कुल वो उनकी समस्याएं बन जाती हैं। और वो हमेशा ही कहते थे अपनी सारी समस्याएं मुझे दे दें। हाँ। आपने मैथ्स की बात की, मुझे लगता है उस इंसिडेंट से बहुत लोग रिलेट करेंगे, क्योंकि मैथ्स में मैं भी कभी पास नहीं हुई और हमारे घर में विभूति बहुत आती थी। तो जिस दिन मेरा रिजल्ट आना था तो मुझे लगा मैं तो ये साल रिपीट करूँगी, 5th स्टैंडर्ड की बात है। और पापा ने कहा कि अब स्कूल जाना है रिपोर्ट कार्ड लेने। तो मैंने कहा अब तो पिटाई होने वाली है।
और हम निकलने लगे तो पापा मंदिर में गए हाथ जोड़ने के लिए, तो सरस्वती जी की तस्वीर पे ढेर सारी विभूति। तो पापा ने बुलाया और कहा कि बेटा देखो भगवान आए हैं। तो मैंने देखा और मैंने कहा मुझे रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, स्वामी ने मुझे पास कर दिया है। तो इतनी छोटी सी चीज़, एक बच्चे की इच्छा कि वो मैथ्स में पास हो जाए, से लेके ज़िंदगी की बहुत बड़ी 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 समस्याएं भगवान पे छोड़ दीजिए, उनको मालूम है कि क्या करना है। बस वो छोड़ना ही एक हमारी सबसे बड़ी, अगर मैं कह सकूं भगवान को हम कर सकते हैं तो अपनी समस्या उनके चरणों में दे दें और वो हमारा ध्यान रखते हैं। करुणा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत ही आत्मविभोर और बहुत ही इंस्पायरिंग वे में आपने अपने महत्वपूर्ण क्षण भगवान के साथ जो शेयर किए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय साई राम, थैंक यू वेरी मच। मैं तो आपको धन्यवाद कहूँगी और स्वामी को धन्यवाद कहूँगी कि स्वामी मुझे बार बार अवसर देते हैं कि मैं उनकी महिमा का गान करूं। स्वामी उनने कहा है मेरी ओर एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। सचमुच में मेरे लिए तो हर क्षण स्वामी ने ये रिमाइंडर भेजा है, क्योंकि मेरे जीवन का आधार स्वामी है और उनका प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। साई राम, जय साई राम। आप सुन रहे थे श्रीमती करुणा मुंशी और डॉक्टर नलिनी तनेजा के बीच एक वार्तालाप। यह इस श्रृंखला साई का प्यार जीवन आधार का एक और कड़ी है। अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। आइए हम सब एक और नया साई भजन सीखें एवं सुमधुर भजन को गाएं और भक्ति के आनंद में अपने आप को पूरी तरह से खो दें। साई राम। रेडियो साई के भजन सीखने के कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम 60 और 70 के दशकों में भगवान के समक्ष प्रशांति निलयम मंदिर में गाए जाने वाले भजनों में से एक भजन को सीखेंगे। आइए हम इस भजन को फिर से पुनर्जीवित करें और इसका आनंद उठाएं। मुरलीधरा बड़ा चित चोर। यह एक कृष्ण भजन है जिसमें हम उन्हें मुरलीधर के रूप में आराधते हैं। वे मुरलीधर जो हम जीवों से यह उपेक्षा रखते हैं कि हम स्वयं को उनकी मुरली के समान अभिमान मुक्त करें, जिससे हम सब से भी प्रेम रूपी मधुर स्वर गूंजे। भगवान को इस भजन में चितचोरा के नाम से भी अलंकृत किया गया है, अर्थात जो हमारे हृदय को अपने दिव्य प्रेम से वशीभूत कर लेते हैं। वे गिरिधर भी हैं जो अपने भक्तों की करुण प्रेम पुकार को सुनकर उनके जीवन के बोझ को उठाने के लिए और उनकी समस्याओं का निवारण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आइए अब हम इसे संगीतबद्ध करके सीखेंगे। जैसे जैसे श्रीनिवासुलु भैया हर पंक्ति को गाएंगे, आप सब भी उनके बाद हर पंक्ति को उसी लय में दोहराएं। मुरलीधरा बड़ा चित्तचोर, गिरिधर माला नंद किशोर, रुमक झुमक झुम गुंगुरु बजे, रुम झुमा पायल बाजे। इस भजन का स्वरग्राम काली 1, जिसे अंग्रेजी भाषा में C# पंचम कहते हैं, लिया गया है। मुरलीधरा बड़ा चित्तचोर, मुरलीधरा बड़ा चित्तचोर, मुरलीधरा बड़ा चित्तचोर,
मुरलीधरा बड़ा चित चोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर। रुमक झुमक झुम घुंघरू बजे, 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 रुम झुम पायल बाजे, रुम झुम पायल बाजे, रुम झुम पायल बाजे, रुम झुम पायल बाजे। मुरलीधरा बड़ा चित चोर, गिरिधर बाला नंद किशोर। अंत में इस भजन कक्षा में हम इस भजन को एक बार प्रशांति मंदिर के गायकों के साथ गाएंगे। इससे आपको इस भजन का असली आनंद प्राप्त होगा। मुरलीधरा बड़ा चित चोर, गिरिधरा बड़ा चित चोर, मुरलीधरा बड़ा चित चोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, गिरिधर बाला नंद किशोर। रुमक झुमक झुम घुंघरू बजे, रुमक झुमक झुम घुंघरू बजे, झुमक झुम घुंघरू बजे, रुम झुम पायल बाजे, रुम पायल बाजे, रुम झुम पायल बाजे, मुरलीधरा बड़ा चित चोर, बड़ा चित चोर, गिरिधर बाला नंद किशोर, रुमक झुमक झुम घुंघरू बजे, रुम झुम पायल बाजे, रुम झुम पायल बाजे, पायल बाजे। मुरलीधरा बड़ा चित चोर। अगले हफ्ते आपसे फिर हम रेडियो साई के माध्यम से एक नए भजन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। जय साई राम।
अब समय हो चुका है आपसे विदाई लेने का। हम आशा करते हैं आपको साईं चरणों में हमारी यह अर्पण पसंद आई होगी। अगर आपको कोई प्रश्न या सुझाव हो तो बेहिचक आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9393258258 पर अपना संदेश अवश्य भेजें। नंबर हम एक बार फिर दोहराते हैं, 9393258258। आप हमें ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है listener@radiosai.org। हमसे जुड़ने और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका हर क्षण भगवान का प्रेम और मौजूदगी से भरा रहे और वे आपके विचार, शब्द एवं क्रिया के प्रेरणा स्रोत बने रहें। फिर हमारी भेंट साईं प्रेम वाणी श्रृंखला की नई कड़ी में आपके साथ इसी दिन इसी समय पर अगले हफ्ते होगी। तब तक के लिए जय साईं राम।